Good morning, my dear friends. How are you? Hope you all are fine. Let's continue today's session. As you know that we have finished our theoretical session and today we are start the exercise session. PDF में मैंने एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल भेज दिए हैं. उसमें से जो इजी न्यूमेरिकल है, जो अंडरस्टैंडेबल है डायरेक्टली, वो मैं यहाँ पे आज कवर कर रहा हूँ. और जो न्यूमेरिकल लाइव सेशन में चलाने लायक है उसको हम लाइव सेशन में लेंगे. पर पूरी PDF यानी पूरे एक्सरसाइज की मैंने यहाँ पे भेज दी है. उसमें से आसान सवाल यहाँ पे कवर कर रहे हैं और जो न्यूमेरिकल लाइव सेशन में चलेंगे वो लाइव में अलग से लेंगे. ठीक है, तो आज आपको जो PDF मिलेगी पूरे एक्सरसाइज की मिल जाएगी. उसमें से सारे न्यूमेरिकल आज कवर नहीं होंगे. PDF में से आप अच्छे से पहले एक्सरसाइज लिख लेना और उसके बाद जितने न्यूमेरिकल आज कवर हो रहे हैं उसको सॉल्व करना. अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे बताना. ठीक है, और जो बचे हैं न्यूमेरिकल वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव सेशन में लेंगे. ओके, चलिए शुरू करें. पहला नॉर्मल और बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है. कुछ इस प्रकार है. अ वुमन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम द होम कितने बजे? एग्जैक्ट 9 o'clock एंड वॉक विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 9 बजे अपने घर से शुरू करती है. ओके, एंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, जो ऑफिस है उसकी सीधे रोड पर, वो 2.5 किलोमीटर दूर है उसकी और वहाँ पर पहुँचती है. 9 बजे से 5 बजे तक वो वर्किंग आवर है उसके, तो वहाँ पे ऑफिस में रहेगी. और वापस आती है तो वो रिक्शा में आती है और रिक्शा की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर है. उसके लिए आपको XT ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, चलिए, तो ये बन गया इसका XT ग्राफ. 0 से शुरू करते हुए 2.5 किलोमीटर आप 1, 2 और आधा डिस्टेंस दिखा के 2.5 किलोमीटर शो कर सकते हो. वहाँ से अब 5 बजे तक वो क्या होगी? ऑफिस पे ही रहेगी. तो उसकी स्पीड 0 होगी यानी कि उसकी कोई स्पीड नहीं है. तो हम क्या कह सकते हैं वहाँ पर? वो स्ट्रेट लाइन आएगी. XT ग्राफ में हमने क्या देखा था कि व्हेनेवर अ ग्राफिकल लाइन इज स्टेडी, ग्राफिकल लाइन क्या है? स्टेडी है, तो वो स्टेशनरी पोजीशन शो करता है. ठीक है, तो ये ग्राफिकल लाइन AB जो है वो क्या शो करती है? स्टेशनरी कंडीशन. ऑफिस में 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक है. तो यहाँ पे टाइम एक्सेस पर आप जो भी टाइम स्केल पसंद करते हो, जैसे यहाँ पे 10, 11, 12 शो किया है, बराबर, तो 5 बजे तक आपकी लाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए. अब उसके बाद वो वापस घर आती है, तो घर हमने 0 पोजीशन पे लिया है, तो वो सीधी लाइन हम घर पे ज्वाइन कर देंगे. दूसरी चीज़ क्या है कि कितने बजे घर पहुंचेगी और कितने बजे ऑफिस पहुंचेगी, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो टाइम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम T इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बनेगा? T इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. ठीक है, इसके ऊपर से हम इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो देखिए, टाइम टेकन बाय टू रीच द ऑफिस यानी कि ऑफिस में पहुंचने के लिए समय कितना लगा? तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस ऑफिस का फिक्स है, कितना है? 2.5 किलोमीटर. ओके, और स्पीड कितनी है उसकी चलने की? तो उसकी स्पीड जो है स्टार्टिंग में हमें कितनी दी है? 5 किलोमीटर पर आवर. तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया. दोनों ही यूनिट किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वरना आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो उसके डिस्टेंस को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब 2.5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 1/2 आवर यानी कि 30 मिनट हो जाएगा. ओके, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे 9 बजे निकली और चलते हुए वो 9:30 बजे एग्जैक्टली यहाँ पे जो E पॉइंट से शो करोगे वो 9:30 आपको टाइम शो करना है जो ऑफिस में पहुँच चुकी है. ठीक है, बहुत आसान है. अब हम T इज इक्वल टू 9 AM, X इक्वल टू 0 लिया है. देख सकते हो आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 यहाँ पे है. 9 बजे एग्जैक्टली, 9 से 10, बट इन बिटवीन 9:30 बजे वो कहाँ पहुँच चुकी है? ऑफिस पहुँच चुकी है. ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर है.
ओके। एंड फ्रॉम 9:30 to 5 इट्स स्पीड, और उसका जो पोजीशन है वो भी ऑफिस है, 2.5 किलोमीटर दूर है, तो स्टेडी शो किया हुआ है। और वापस आएगी तो कितनी स्पीड से आएगी, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी। तो उसका टाइम भी ऊपर वाले फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। T2 यानी रिटर्न टाइम 2.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर होगा, बट अब जो स्पीड है 25 की है, यानी 1/10 यानी कि 6 मिनट के पीरियड में, यानी विदिन अ 6 मिनट शी कैन रीच द होम। यानी यहाँ पे 5:06 पर हमने क्या शो कर दिया है, वो घर पे पहुँच चुकी है। ठीक है, तो इसका XT ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया और जो चीज़ थी वो बता दी। ठीक है, चल तो अब आगे बढ़ते हैं। एक ड्रंक्ड पर्सन है जो एक सीधे लेन पर चल रहा है, 5 स्टेप आगे बढ़ रहा है और 3 स्टेप पीछे हुए। ठीक है, आगे पीछे लड़खड़ाते हुए चल रहा है। ओके, हर एक स्टेप जो लेता है उसका समय हमें दिया गया है 1 सेकेंड। ठीक है, और उसका XT ग्राफ प्लॉट करना है, और जहाँ से वो चल रहा है वहाँ से एग्जैक्टली 13 मीटर दूर एक खड्डा है, वो उसके अंदर कितने टाइम में गिर जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। बराबर, चले, बहुत आसान सवाल है। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आप ये तो टेक्सचुअल मेथड है जो यहाँ पे ली है, बट आप यहाँ पे x पोजीशन कितने स्टेप लिए हैं, ठीक है, उसके लिए टाइम और इफ़ेक्टिव डिस्टेंस ऐसा पूरा कॉलम बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे पहले कितना टाइम लेगा, 5 सेकेंड, क्या जाएगा वो आगे बढ़ेगा, यानी कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, हर एक स्टेप 1 मीटर का है। टाइम कितना लगेगा, 5 सेकेंड, और इफ़ेक्टिव डिस्टेंस 5 मीटर। अब वो नेक्स्ट 3 मीटर वापस आएगा, तो आप 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वो बैकवर्ड है तो माइनस शो कर सकते हो, बट टाइम नेगेटिव नहीं होगा, +3 सेकेंड हम लेंगे। इफ़ेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा, तो 5 - 3 दैट इज़ इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, 2 मीटर होगा इफ़ेक्टिव डिस्टेंस। अब और क्या होगा, 5 आगे फिर से 5 मीटर बढ़ेगा, 5 स्टेप, और 5 सेकेंड लगेगी उसे, और इफ़ेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 5। ठीक है, तो 2 + 5 लेंगे यहाँ पर, दैट इज़ इक्वल्स टू इफ़ेक्टिव डिस्टेंस उसका बना अब 7 मीटर। ठीक है, अब फिर से वो वापस जाएगा तो हम यहाँ पे -3 लिख देंगे, राइट, और फिर से और 3 सेकेंड लगेंगे, और इफ़ेक्टिव डिस्टेंस 7 - 3 यानी कि 4 मीटर। ऐसे ही लगातार और आगे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, अब फिर से क्या करेगा, +5 जाएगा, और टाइम 5 सेकेंड लगेंगी, अब 4 + 5 इफ़ेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 5 यानी कि टोटल 9 मीटर। ऐसे आप 13 तक, यहाँ पे आंसर क्या आए, 13 आए, वहाँ तक चलते जाओ और फिर इसका कैलकुलेशन मार लो टोटल टाइम का। ठीक है, और ये स्टेप्स कितने बड़े उसका टोटल मार लो, तो भी आंसर आपका इस आसान तरीके से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे टेक्सचुअल मेथड लेते हैं, तो उसके अंदर हमें जो दिया गया वो लिख दिया, डिस्टेंस इन ईच स्टेप 1 मीटर। हर एक स्टेप चलने के लिए वो 1 सेकेंड का समय लेता है। 5 स्टेप आगे बढ़ेगा तो 5 सेकेंड, 3 सेकेंड पीछे जाएगा तो 3 सेकेंड, टोटल कितनी हुई, 8 सेकेंड, और इफ़ेक्टिव डिस्टेंस कितना कवर होगा, 5 - 3 यानी कि 2 मीटर होगा। अब ऐसे ही चलता जाएगा, और 5 और 8 सेकेंड देंगे तो 5 आगे जाएगा, 3 पीछे आएगा, तो 16 स्टेप 16 हो गए, समय भी 16 सेकेंड हो गया, और इफ़ेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 4, और वैसे ही वो आगे बढ़ता जाएगा। सो टोटल 16 सेकेंड। सो सिमिलरली इफ़ेक्टिव डिस्टेंस इन 24 सेकेंड यानी 2 + 2 + 2 6, वैसे ही
8 सेकेंड का इंटरवल आगे बढ़ाते जाएंगे और 2 मीटर डिस्टेंस जोड़ते जाएंगे, ठीक है। एक्सटी ग्राफ उसका कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे वापस आया, ओके, तो 3 स्टेप हो गए, बढ़ गए तो 8, बट इफेक्टिव डिस्टेंस 2, फिर से आगे बढ़ा तो 8 + 5 13, ठीक है, और इफेक्टिव यहाँ पे जो स्टेप्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ पे 13 बनेंगे, और इफेक्टिव डिस्टेंस और टाइम जो है उसका ग्राफ हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ता जाएगा जैसे 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 वापस नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे स्टेप्स, आगे बढ़ेगा 5 21 हो जाएंगे, वापस पीछे आएगा 24 हो जाएंगे। तो वैसे हमने ये एक्स कोऑर्डिनेट शो कर दिया, ओके, और यहाँ पे इफेक्टिव डिस्टेंस शो कर दिया, यानी 8 सेकंड में 2, फिर 16 सेकंड में 4, फिर 24 सेकंड में 6, 32 सेकंड में 8, और फिर 37 सेकंड के अंदर ऑलमोस्ट वो उसके अंदर गिर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सटी ग्राफ उसका प्लॉट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए 24 सेकंड के लिए मैंने शो किया हुआ है, और 32 सेकंड में 37 स्टेप्स हो जाएंगे, डिस्टेंस कवर हो जाएगा 13 मीटर, और 13 मीटर पे गड्ढा है वो उसके अंदर गिर जाएगा, यानी इफेक्टिवली 37 सेकंड के अंदर वो ड्रंक्ड पर्सन जो है, दारू पिया हुआ है, वो खड्डे में गिर जाएगा। क्लियर? चले, अब एक जेट प्लेन जो हमें यहाँ पे बताया गया है उसकी स्पीड 500 km/h है, और बट ऑब्वियस रॉकेट से जो एज इन कंबशन गैस निकलती है, तो जो प्रोडक्ट्स निकलती है उसकी स्पीड 1500 दी गई है, ठीक है, जो विद रिस्पेक्ट टू जेट दी गई है। तो अब आपको क्या पूछा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लैटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो इंसान ग्राउंड पे खड़ा रहकर ये प्रोसेस देख रहा है उससे क्या स्पीड एनालाइज होगी, वो आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि वीजे वेलोसिटी ऑफ जेट है, वीजी ओके वेलोसिटी ऑफ द गैसेस, यानी कि जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो है, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर उसको वीओ से इंडिकेट किया गया है, ठीक, क्लियर। और अगर हम ऐसा कहते हैं कि जेट प्लस एक्सिस पे जा रहा है, यानी कि जेट ऊपर जा रहा है, अगर देखिए एक हल्का सा फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ये हमारी कंबशन प्रोडक्ट्स जो नीचे निकल रही है। तो अगर जेट ऊपर जाएगा इस तरीके से, उसे हम प्लस एक्स कहते हैं, ओके, तो ये जो प्रोडक्ट्स यानी कि जो धुआं निकल रहा है, गैस निकल रहा है, वो कौन सी एक्सिस पे जाएगा, माइनस एक्सिस पे जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है। अब ध्यान से समझना, वेलोसिटी ऑफ जेट 500 km/h जो ऊपर की ओर इन पॉजिटिव एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, एट रेस्ट है, तो उसकी स्पीड 0। अब वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी जो ग्राउंड पे खड़ा है उस बंदे की रिस्पेक्ट में हम मेज़र करते हैं, तो वो वीजे माइनस वीओ होगा। वीएबी मैंने सिखाया था, वीए माइनस वीबी, ओके, तो वो तो 500 स्पीड उसको महसूस होगी, वो 500 की स्पीड जनरलाइज कर सकता है। बट वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट, जेट ऊपर जा रहा है और कंबशन जो है वो नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, साइन कन्वेंशन लेना होगा। मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर एनी प्रोडक्ट्स या व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अपोजिट टू ईच अदर, यानी जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तब आपको साइन कन्वेंशन एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना होगा, जो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट, वेलोसिटी ऑफ गैस कहाँ है, नीचे, तो उसकी स्पीड कितनी है 1500,
फिर से मैं जेट बना देता हूँ और आपको बताता हूँ। चलिए ये जेट मान लेते हैं और ये कंबशन दे, ठीक है। ये स्पीड आपकी नेगेटिव है, तो ये हम लेंगे -1500, बराबर। अब जेट कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो वो +500, बराबर। अब वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला है? जेट, तो दैट इज इक्वल्स टू Vg माइनस Vj, या वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। ये है आपकी -1500 और ये है आपकी -500। तो टोटल कितना हो गया आपका? ये हो गया, ओके। चलिए, तो जस्ट अ मोमेंट, इसको कर देते हैं यस। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट, अच्छा दिया हुआ है -1500, बराबर, ओके। विद रिस्पेक्ट टू जेट अभी कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे किया हुआ है, ओके। यानी कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि 500 माइनस 1500। वेलोसिटी ऑफ गैस तो हमने देख लिया, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है? 500 में से 1500 चले जाएंगे, तो इफ़ेक्टिवली स्पीड कितनी होगी? -1000, ओके। यानी कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बिना जनरलाइज कर दिया है, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट -1500, बराबर। और फिर उसको आगे जो हमने निकाला है वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उसके रेफरेंस से यहाँ पे लिया है, तो -1000 मिलेगा, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड कंबशन प्रोडक्ट बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, वो क्या होगा? 1000। अब यहाँ पे आपको ऐसा सवाल होगा कि सर ये -1000 है और ये +1000 कैसे हो गया? तो जो कंबशन है वो नीचे जा रहा है, बराबर, उसके वजह से रॉकेट कहाँ जा रहा है? ऊपर। सो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड कंबशन प्रोडक्ट बाय ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड नीचे ही रहेगा और रॉकेट ऊपर जाएगा, ओके। तो उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, सो दैट इज वाई यहाँ पे पॉजिटिव शो किया गया है, ठीक है। चलिए, अब एक कार जो हमें दी गई है, दैट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे with the speed of 126 km/h, okay, brought a stop within a distance of 200 मीटर। उसे हमें रोकना है, 200 मीटर डिस्टेंस कवर करे वहाँ तक, तो कितना एक्सेलरेशन, यानी कि कितना रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन मैंने सिखाया था आपको, जब वेलोसिटी रिड्यूस होती है, ठीक है, उसे रिटार्डेशन भी कहा जाता है। तो व्हाट वुड बी द रिटार्डेशन एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप द कार, यानी कि उससे स्टॉप होने में कितना समय लगेगा, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे km/h की जो स्पीड है उसे हम मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तरीका आपको नहीं आता है तो मैंने आपको आसान तरीका सिखाया हुआ है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देने का। km/h वाली स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार फिलहाल कितनी स्पीड से मूव कर रही है? तो 35 मीटर/सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, ओके। चलिए, तो अब फाइनल जब वो रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों स्पीड को हमने लिख दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस कवर्ड विद इन चेंज इन अ स्पीड, मैंने आपको सिखाया था काइनेमेटिक इक्वेशन में, ठीक है, जिसे ग्राफिकल मेथड भी कहा जाता है, बराबर। तो v² माइनस v0² इक्वल्स टू 2ax, ऐसा मैंने इक्वेशन सिखाया हुआ है, तो उसी इक्वेशन में हम वैल्यू प्लॉट कर देंगे। सो v² माइनस v0² इक्वल्स टू 2ax, अब x को हमने डिस्टेंस d कर दिया है और उसी पे से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा,
ठीक है, अब हमें इफेक्टिव डिस्टेंस बोल दिया है कि कितने डिस्टेंस में उसे रोकना है हमें, 200। अगर एक्सेलरेशन दिया होता तो हम कितने डिस्टेंस में रुक जाएगी वो भी फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। क्या बोला है कि 200 मीटर डिस्टेंस के अंदर हमें इसे रोक लेना है और उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो a इज इक्वल्स टू क्या फाइंड करेंगे हम, v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2x या 2d फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस कर कर रख देंगे वैल्यूज़। चले, तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल थी उसकी 35, तो 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, एंड d डिस्टेंस कितना दिया, 200। सिंप्लीफाई कर दिया इसे, 35 to 35, 200 into 400, और उसका डिवीज़न देने पर आपका आंसर आ गया -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उसका जो रिटार्डेशन यानी रिड्यूस एक्सेलरेशन है वो आपका 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में हमने सीखा था कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रही है। आया नेगेटिव? ओके, अब टाइम फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? टाइम। तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 200 मीटर। एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर दिया, और टाइम आपको फाइंड करना है अब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, v इक्वल्स टू v0 प्लस 80, उस फॉर्मूला में वैल्यूज़ रख देंगे। ठीक है, तो कैसे, चले, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, तो t हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो t इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 3.06, बराबर। इसका हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये उठ के उधर आ जाएगा तो पॉजिटिव, और t को सब्जेक्ट बना दिया। सो 11.44 सेकेंड आपका आंसर आएगा। ठीक है आसान था ना, आसान। ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं। दो ट्रेन्स हैं ए और बी, लेंथ दी गई है 400 मीटर, दोनों एक पैरेलल ट्रैक पर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों की स्पीड एक समान है, 72 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन भी दोनों की एक ही है। विथ ए अहेड ऑफ बी, यानी ए आगे है, बी पीछे है। अब पीछे वाला ड्राइवर जो है वो सोचता है मुझे इसे ओवरटेक करना है, बराबर, और वो एक्सेलरेट करता है अपनी ट्रेन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, बराबर, और 50 सेकेंड के अंदर वो पूरा का पूरा उसे ओवरटेक कर लेता है, यानी कि पूरी ट्रेन को ओवरटेक कर लेता है। और इसके दौरान यानी कि आपको फाइंड क्या करना है कि इनिशियल उनके बीच में कितना डिस्टेंस था वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, जस्ट ब्रश द पास्ट ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि ओरिजिनल डिस्टेंस फाइंड करना है। चले देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे ड्राइवर एक, यानी कि ए ट्रेन का ड्राइवर यहाँ पे होगा स्टार्टिंग में, और जो गार्ड पीछे बैठता है, बी ट्रेन का गार्ड पीछे होता है। जब ये गार्ड आगे वाले ड्राइवर को, यानी ट्रेन ए के ड्राइवर को क्रॉस कर देगा या पास कर जाएगा, तब हम क्या कह सकते हैं कि बी ट्रेन ने कम्प्लीटली इस ए ट्रेन को ओवरटेक कर लिया है। बट दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना है उसके बीच में इनिशियली, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। दो तरीके हैं इसके, बराबर, एक आसान तरीका और एक थोड़ा सा लंबा तरीका। दोनों के दोनों तरीके मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपको जो आसान लगे वो आप लिख सकते हो। चले, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 18 4 ज़ा 72 और 4 5 ज़ा 20, बराबर, तो ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी आ गया आपका। ओके, नाउ सपोज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन इनिशियली x है, और एक्सेलरेशन जो दिया गया है ट्रेन बी को वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और कितने टाइम में कवर अप हो जाता है पूरा का पूरा डिस्टेंस, 50 सेकेंड में। तो बी ट्रेन ने इतने एक्सेलरेशन से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, और मान लेते हैं
कि ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर हो गया है, 50 सेकेंड में कवर हो गया, बराबर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए वाली जो है वो अपनी स्पीड बदल नहीं रही है, बराबर, वो तो अपनी लगातार रफ्तार से चल रही है, और 50 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 1000 मीटर। आगे वाली ट्रेन की बात हो रही है, बराबर। अब इफेक्टिव डिस्टेंस dB माइनस डी ए, यानी कि 2250 माइनस 1000 यानी 1250, ठीक है। दूसरी मेथड कैसे फाइंड कर सकते हो, रिलेटिव स्पीड के मेथड से। व्हेन बोथ ट्रेन्स आर क्रॉस्ड ईच अदर, यानी दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तब क्या होगा, इफेक्टिव डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। अब इसके लिए हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जबकि दोनों की दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से चल रही थी तो रिलेटिव स्पीड इनिशियली उनकी क्या मानी जाएगी, 0। मैंने आपको बताया था जब रिलेटिव स्पीड बोला था कि जब दो ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चलते थे, मैंने जेट का भी एग्जांपल दिया था, ओके, और दो बाइक एक ही स्पीड से चलते हैं तो आप जैसे ग्राउंड पर बैठे हो वैसे ही एक ही स्पीड से बात कर सकते हो। तो जब दो ऑब्जेक्ट की स्पीड एक ही होती है तब रिलेटिव स्पीड उनकी क्या बोली जाती है, 0 बोली जाती है, ठीक है। तो हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन है x2 माइनस x1 यानी डेल्टा x इज इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो v0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a प्लस 1/2 ab, एक्सेलरेट कौन सा हो रहा है, बी ट्रेन, तो ए बी इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 रख दिया, 1/2 ए की वैल्यू, और कितने टाइम में ओवरटेक कर रहा है, 50 सेकेंड में, तो 50 रख दिया, तो सीधा आंसर आपका कितना आ गया, 1250, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सेपरेट डिस्टेंस फाइंड करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और रिलेटिव स्पीड से भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसकी स्पीड इसकी फिगर मैंने यहाँ पे फिर से इंडिकेट कर दिया, क्लियर। चलिए, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड, और उसके रिगार्डिंग आपको 4 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। पहला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, जब बॉल ऊपर जा रही है तब उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी। दूसरा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। जब ऊपर पहुंच जाएगा, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ से बॉल ऊपर गया और यहाँ तक पहुँचा, और फिर वहाँ से उसकी वेलोसिटी 0 होकर वो नीचे आएगा, तो एट हाईएस्ट पॉइंट जब ऊपर पहुँचा तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछी गई। चूज x इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0, लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन to be positive direction of the x-axis and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during upward and downward motion, ठीक है। यानी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की आपको साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आपको बतानी है। व्हाट इज द हाइट डज द बॉल राइज आफ्टर, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न्स टू द प्लेयर इन हैंड्स, यानी कि कितनी हाइट वो अचीव करेगा, इतनी स्पीड से कितनी हाइट अचीव करेगा, और वापस कितने टाइम में वो उस प्लेयर के हाथ में आ जाएगा। यानी कि अपवर्ड पहुंचा, फेंका, वहाँ से टाइम शुरू, वहाँ से अपवर्ड पहुंचा वो टाइम, और फिर वहाँ से डाउनवर्ड हाथ में आया तब तक का टाइम कैलकुलेट करना है। पहले ऊपर वाले सवालों का आसान जवाब दे देते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये चीज़ें जो हो रही है ग्रेविटेशन है, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं बदलती है, सो हैंस डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी रिड्यूस हो रही है, जैसे ही बॉल ऊपर फेंका जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। क्यों घटेगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे है, सो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही रहेगा। दूसरा, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
एंड एक्सेलरेशन विल बी जी एज इट इज 9.8 उस पॉइंट पे, ठीक है। एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन आफ्टर ऑल नहीं बदलता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब अगर इस साइन कन्वेंशन को माना जाए x इक्वस टू 0 t इक्वस टू 0, तो v आपकी रिड्यूस हो रही है तो लेस देन 0, और a लगातार एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, किसका, बॉल का, ऊपर फेंक रहे हो, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बराबर। ओके, सो a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, चले अब वापस आने का टाइम जो कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं h कवर करता है वो, उसे h से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करेंगे। v0 यानी जितनी स्पीड से प्लेयर बॉल फेंक रहा है अपवर्ड में, उसकी स्पीड को हमने माइनस लिया है क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। ओके, और a को हमने पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है, ठीक है। तो अब बहुत आसान है, h इक्वल्स टू v0 स्क्वायर अपॉन 2g कैसे आया, जो हमने फॉर्मूला अभी दिखा, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, उसी पे से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से आप फॉर्मूला प्लेस करके आंसर ला सकते हो, और टाइम t इज इक्वल्स टू 2v0 अपॉन g, ये फॉर्मूला आपका 4th चैप्टर में आएगा, बराबर। बट आप इसे, मैं आपको एक आसान फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, आप टाइम के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, इसमें वैल्यू प्लेस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज अंडर रूट 2 इंटू हाइट कितनी कवर हुई, हमने फाइंड की 44.1। ओके, नेगेटिव साइन नहीं कवर करनी है, क्यों, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, रूट नेगेटिव का नहीं निकलता है, डिवाइडेड बाय 9.8 करो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका अंडर रूट 9। अब रूट 9 इक्वल्स टू 3 सेकेंड होता है, वो भी आपको पता है, सो दैट इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। आ गया आंसर। अब 3 सेकेंड टाइम जो आप लाए वो कितना या किसके लिए लाए, ऊपर तक पहुंचने के लिए। कहाँ तक, जैसे मान लेते हैं ये प्लेयर है, यहाँ से इसने बॉल फेंका और ये ऊपर गए यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस आया आपका 3 सेकेंड में 44.1। तो उतना ही डिस्टेंस नीचे आने में डिस्टेंस कवर होगा, जब वापस उसके हाथ में आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस उतना ही होगा और टाइम भी उतना लगेगा। तो इसका डबल कर दो, तो 3 + 3 6 सेकेंड, बराबर। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो 4th चैप्टर का है, तो आपको शायद नहीं पता होगा, फ्लाइट ऑफ टाइम, ठीक है। और तरीका जो फाइंड करना है दूसरा, v² - v0² वाला, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0, v² - v0² आपके पास तैयार है, फाइनल हाइट आ गई है। अब v = v0 + at में फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू प्लेस करते हो तो आपके पास टाइम आ जाएगा। ये आपका v0 इनिशियल स्पीड कितनी है 29.4 और a क्या है 9.8, दैट इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक चीज़ नेगेटिव लेनी पड़ेगी, अगर नहीं लोगे तो टाइम आंसर आएगा पर नेगेटिव आएगा, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि साइन कन्वेंशन हम कहीं पे लगाना भूल गए हैं, तो आपको इधर वेलोसिटी में या फिर ग्रेविटी में आपको साइन कन्वेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर डबल कर दोगे टाइम, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। यानी कि ये टाइम किसका है, ऊपर जाने का, वापस नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा, टोटल टाइम 6 सेकेंड। चलिए, अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि रीड स्टेटमेंट केयरफुली एंड रीजन विद एग्जाम्पल, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे शो करना है, ठीक है। चलिए, तो अब चलिए, तो विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। आपको जो भी केसेस दिए गए हैं उसको आपको रीज़न कॉज करके बताना है,
ठीक है। और ये आप आसानी से पढ़ के भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ लेना। फिर भी यहाँ पे एक हल्का सा फ्लैश दे देता हूँ मैं। विद द ज़ीरो स्पीड में हैव नॉन ज़ीरो वेलोसिटी और with the constant speed must have a zero acceleration. With positive acceleration must be speeding up. ये 4 केसेस दिए हैं, उसके आपको रीज़न कॉज करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है उसके आंसर। पहला आंसर, with zero speed at a instant may have non-zero acceleration. That's true. An object is thrown in upward direction, then will be zero at a maximum height. जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, अगला केस ही हमने देखा है, ओके, वहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी, बट एसेलरेशन 9.8 ही रहेगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, यानी कि नॉन ज़ीरो एसेलरेशन है, स्पीड 0 है, ठीक है। दूसरा केस है, विथ ज़ीरो स्पीड मे हैव नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, दैट इज़ फॉल्स। अगर स्पीड 0 है तो वेलोसिटी 0 ही रहेगी, राइट। चलिए, because of the magnitude of velocity and speed is 0, then velocity is also 0, जो मैंने बता दिया, आगे हम पढ़ भी चुके हैं स्टार्टिंग में, ओके। एक स्केलर है, एक वेक्टर है, स्केलर वाली कैरेक्टरिस्टिक अलग है, वेलोसिटी वाली वेक्टर वाली अलग है, बराबर। थर्ड, विथ नॉन ज़ीरो स्पीड may have non-zero velocity, that's true. Particle moves with constant speed, बराबर। अगर लगातार 30 की स्पीड से जा रहे हो आप, तो आपका एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या बोला जाएगा, 0, बराबर। सो चेंज इन वेलोसिटी इज 0 एंड हैज एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, तो ये ट्रुथ है। और फिर विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीड अप, अगर स्पीड पॉजिटिव है, बराबर, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपकी स्पीड लगातार बढ़ेगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोज इन अपवर्ड, ठीक है, स्पीड ऊपर जब भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसकी स्पीड लगातार घटती है, वो हमें पता है, बराबर। बट इफ़ द स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम। चलिए, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। A ball is dropped from the height 90 मीटर on a floor, और वो हर वक्त फ्लोर के साथ कोलिजन करता है, कोलिजन के बाद वापस ऊपर आएगा, फिर कुछ हाइट कवर करके वापस नीचे जाएगा, फिर कोलिजन करेगा, वापस ऊपर जाएगा, और ये प्रोसेस जो हो रही है लगातार, जैसे मानो यहाँ से बॉल फेंका, बराबर, ठीक है, और फिर वो नीचे आया, फिर वापस ऊपर उठेगा थोड़ा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। ऐसी जो लगातार प्रोसेस चल रही है, उस दौरान आपको टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेकर आपको टाइम t इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलिए, बहुत आसान है बट थोड़ा सा लेंदी है, बराबर, पर समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे, देखते हैं। इनिशियल स्पीड स्टेशनरी से हम फेंक रहे हैं, और कितनी हाइट से फेंक रहे हैं, 90 मीटर से फेंक रहे हैं, हमारे पास डिस्टेंस कवर कितना होने वाला है वो पता है हमें, और एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम, कितने टाइम में वो नीचे आ जाएगा। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, शॉर्टकट ट्रिक, कौन सी, √2h/g, यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर लो, बराबर, और कितने टाइम पे वो नीचे आ जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। पहला टाइम आ गया, और जब नीचे पहुंचेगा तब कितनी स्पीड होगी वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, v² - v0² इक्वल्स टू 2ax से, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। दूसरा क्या दिया है कि हर बार जब नीचे टकराएगा ज़मीन से, तब उसकी वेलोसिटी जितनी होगी उसका 10th पार्ट वो लूज़ कर देगा, यानी कि मान लो 10 की स्पीड से नीचे गया तो उसमें से 10th पार्ट उसका अलग हो गया। अब रिवर्स होगा तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही 9 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा, बराबर। चलिए, अब सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ द बॉल स्ट्राइकिंग एट द ग्राउंड v1, पहली बार टकराएं तब हम उसकी स्पीड v1 लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, v² - v0² इक्वल्स टू 2ax से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो v1² जो फाइंड करनी है, v0
0 लेंगे, इनिशियल स्पीड स्टेडी से हम फेंक रहे हैं, जी की वैल्यू 9.8 और कितने डिस्टेंस से फेंक रहे हैं 90 मीटर से। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन से क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्पीड आ गई। अब जब बाउंस बैक होगा तो उसका 10% रिड्यूस कर दो उसमें से, यानी इसका 10% कितना होगा 4.2, सो 42 माइनस 4.2 कर दो। अब रिवर्स जो स्पीड होगी वो 42 में से 4.2 घटा देंगे, उतनी होगी। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए अब कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर होगा वो भी मैंने बताया, √2h/g से, √2h/g से T1 = 4.28 सेकेंड आ गया, यानी कि 4.28 सेकेंड में ग्राउंड पे आ जाएगा और कितनी स्पीड से टकराएगा, 42 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से टकराएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट यानी कि बाद में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, बट V0 बाउंस बैक की स्पीड कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे। V2 = यू कैन से दैट V1 कितनी थी 42, उसमें से कितनी घटा दी 4.2, तो बची कितनी 37.8 बची। अब इतनी स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो V0² 72.9 मीटर कवर होगा, यानी कि जो बाउंस बैक होके 90 मीटर से छोड़ा था नीचे आया और अब कितनी ऊपर जाएगा 72.9 मीटर तक, यानी 73 अप्रॉक्सीमेट मीटर तक ऊपर जाएगा, बराबर। और अब वहाँ से यानी कि V3² - V2² = 2gx, बराबर। अब वहाँ पे नीचे आ गया वापस, सो V2² = V3² आप कह सकते हो 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब यानी कि जो वापस वहाँ से नीचे ग्राउंड पे टकराएगा तब की बात हो रही है। अब देखिए, सो टाइम टेकन बाय 2 सक्सेसिव कोलिजन इज T2। ठीक है, तो अब कितना टाइम लगेगा और वो फाइंड कर लिया V2 T2 + 1/2 - GT² से, चूँकि वो अब नीचे आ रहा है तो G माइनस ली है। ठीक है, सो 37.8 की स्पीड रिवर्स के लिए टाइम कितने टाइम में कैलकुलेट करना है, G 9.8, T2 कैलकुलेट करना है, तो वहाँ से मुझे 7.714 आंसर आया, यानी कि ग्राउंड से उठ के जो 73 हम जो लाए थे वहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा 7.7। ठीक है, तो अब उसे जोड़ देते हैं। अब वापस जब टकराएगा तो उसमें से हम क्या करेंगे, इतनी स्पीड घटा देंगे तो बचेगी इतनी स्पीड। ठीक है, और आगे कितना टाइम लाए थे आप और ये टाइम दोनों को जोड़ दो, आपको मैक्सिमम टाइम कहाँ तक पहुँचना है, टोटल टाइम 12 सेकेंड तक ही पहुँचना है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आपने जो इसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास 3.86 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कितना टाइम चाहिए 4.28, आगे का लाया था, फिर 7.714, 11.99 हो गया, यानी 12 सेकेंड तक आपका काम करना है लगातार। ठीक है, चलिए तो देखिए ये हमने ग्राफ कैलकुलेट कर दिया उसका, बराबर। चल तो 0 से लेकर टाइम बढ़ेगा और ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग सेकेंड में वो कहाँ पहुँच जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ये VT ग्राफ है, XT ग्राफ नहीं है। ओके, ठीक है, तो जैसे ही नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ग्राफिकल लाइन क्या होगी, अपवर्ड जाएगी, बराबर। फिर जब वो टच करेगा ग्राउंड पे, ये पॉइंट क्या है, टच टू द ग्राउंड, बराबर। तो फर्स्ट हमने 42 मीटर पर सेकेंड फाइंड किया था, अब वहाँ से कितना परसेंट रिड्यूस हो गया 10%, तो 42 में से 10% घटा दिया तो 37.8 बजा था। तो अब बाउंस बैक होगा, यानी अपवर्ड जब जाएगा तब कितनी स्पीड से जाएगा 37.8 की स्पीड से जाएगा, और जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और ऑलमोस्ट कितने टाइम में वो भी हमने कैलकुलेट किया 7.714 टाइम पे पहुंच जाएगा। अब फिर से वो जब नीचे गिरेगा वहाँ से तो उसकी स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, तो ग्राफिकल लाइन ऊपर जाएगी और वो कितनी स्पीड से ऊपर पहुँचेगा, टोटल 37.8। फिर उसमें से 10% रिड्यूस हो जाएगा और फिर वो
धीरे धीरे रिवर्स होगा। तो हमें 12 सेकेंड तक ग्राफ प्लॉट करना था, जो यहाँ पे हमने शो कर दिया। चलिए, अब आपको यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं 4 ग्राफ, उसमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है वो आपको इंडिकेट करना है। ठीक है, अब यहाँ ये ग्राफ और ये ग्राफ देख लीजिए। पहले यहाँ पे कोई भी पॉइंट में इंडिकेट करो, जस्ट अ मोमेंट। चले, जैसे ये टाइम की बात करते हैं, जैसे ये इंटरसेक्शन ले तो पोजीशन आपको 2 मिलेगी, ये रही और ये रही। तो एक ही टाइम पर 2 पोजीशन पार्टिकल की पॉसिबल नहीं होती है, तो दिस ग्राफ इज नॉट वैलिड। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए स्पीड नेगेटिव बनाया है, बराबर, और एक ही टाइम पे 2 पोजीशन जो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे फिर से स्पीड है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से रीज़न कॉज करके आपको आंसर देना है। और यहाँ पे पाथ लेंथ है, तो पाथ लेंथ कभी रिड्यूस नहीं होती है, बराबर, वो हमेशा बढ़ती है। तो ऐसे फंडामेंटल इस्तेमाल करके आपको इसका आंसर देना है। पढ़ना, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो बताना। चले आगे बढ़ते हैं। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम एंड मूविंग टू द मार्केट, एंड जब जा रहा है तब की स्पीड आपको दी गई है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, और देखता है कि मार्केट तो भाई बंद है, तो 7.5 की रफ्तार से, किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आ जाता है। ठीक है, तो आपको हर एक इंटरवल दिया गया है, उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो आपको फाइंड करना है, और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन ओवर द इंटरवल ऑफ 0 to 30, 0 to 50 और 0 to 40 में। ठीक है, चलिए, तो पहले मार्केट कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर, कितनी तेज़ी से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। पहले एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ बाय टाइम। फंडामेंटल मैंने आपको सिखाया था वेलोसिटी और स्पीड का, बराबर। तो आपको पाथ लेंथ में टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन का फ़र्क देखना है, और इंटरवल ऑफ टाइम कॉमन रहेगा। चलिए, सबसे पहले 0 to 30 मिनट तक की बात करें, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन टू रीच एट द मार्केट 2.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 5 की है, तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, 0.5 आवर यानी 30 मिनट्स, बराबर। चलिए, तो अब एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट 2.5, टाइम 0.5, 5 किलोमीटर पर आवर, ओके, और वही आपकी स्पीड भी रहेगी, एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, अभी कोई चेंज नहीं है। सेकेंड केस में चेंज आएगा, ओके। अब आपको 0 से 50 एक्स्ट्रा टाइम कितना देना है, 20 मिनट। अब 20 मिनट यानी वापस आ रहा है, वापस आते टाइम व्हेन ही रिटर्न बैक, उसकी स्पीड कितनी है, 7.5, बराबर, ओके, जस्ट मोमेंट। हाँ, अब आप यहाँ से टाइम निकालो कि डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, 7.5 की, और टाइम आपको कितना एक्स्ट्रा देना है, 20 मिनट, बराबर। तो अब वेलोसिटी इनटू टाइम से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि कहाँ तक पहुँचा होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना होगा, ये टाइम जो है, एक मिनट, ये 20 मिनट है, उसको आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर में आपका ऑलमोस्ट 0.33 आएगा, 0.33। अब 7.5 मल्टीप्लाई बाय 0.33 करोगे तो आपका ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर आंसर आएगा, यानी डिस्टेंस अब कवर कितना हुआ, 2.5 किलोमीटर, आधे तक पहुंच गया वापस, राइट। ठीक है, टोटल कितना है आपका, 2.5 किलोमीटर, यानी अब कितने टाइम में वापस आ गया होगा वो। ठीक है, सो 20 मिनट में वापस आ गया है। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ। अब डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, 2.5 + 2.55 डिवाइडेड बाय टाइम,
ओके, और डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों? घर से निकला था, घर पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ओके। और उसी तरीके से 40 मिनट के लिए भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ पुलिस वैन ऑन द हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट ऑन अ थीफ कार। चोर की कार पे क्या बोलता है, बुलेट ताकता है। अब आपको स्पीड दी गई है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द बुलेट और डायरेक्शन ऑफ द सॉरी, ये कार की स्पीड है और ये बुलेट की स्पीड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल क्या है कि आप जिस मूविंग फ्रेम में होते हो और उसी डायरेक्शन में आप कोई चीज़ थ्रो करते हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको अपने आप मिल जाती है। तो आपको क्या करना होगा, कार की स्पीड और बुलेट की स्पीड को जोड़ देना होगा, ये फंडामेंटल है, ठीक है। चल शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ थेफ्ट कार मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया पहले, ठीक है। फिर बुलेट की स्पीड को हमने सम अप कर दिया, जैसा मैंने बताया 150 मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी कर दिया 150 मीटर पर सेकेंड, और उन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, आ गई दोनों की स्पीड। अब वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार जो दिया है उसे भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब फाइनल, सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट कार, यानी कि वी बी माइनस वी टी, दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दिया। तो बुलेट चोर की कार पे इतनी तेजी से टकराएगी, ठीक है। चले अब एक्सटी ग्राफ आपको प्लॉट करना है इसके लिए, ठीक है। टाइम टी इक्वल्स 0.3, 1.2 सेकेंड और माइनस 1.2 सेकेंड। एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल विच एग्जीक्यूटिंग द वन डायमेंशनल मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको ग्राफ दिया गया है, उसका फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हो, -ω² x बराबर। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये क्रिटिकल लग सकता है बट है आसान, राइट। चले, सो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बोला जाता है और वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx/dt बोला जाता है। अब ग्राफ t इज इक्वल टू 0.3 जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, x लेस देन 0 है, स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव, हैंस वेलोसिटी इज नेगेटिव। अब ma यानी कि फोर्स इज इक्वल टू -kx जो फॉर्मूला है उसका, वो क्या आएगा, यहाँ से a ग्रेटर देन 0 शो करेगा, बराबर। x इज पॉजिटिव एट 1.2 सेकेंड, 1.2 सेकेंड यहाँ पे कहीं आएगा, बराबर। 0.3 सेकेंड में यानी कि टाइम एक्सिस ये है 0.3 सेकेंड यहाँ पर, बट ये लोअर पार्ट में है तो पोजीशन नेगेटिव है, अपर पार्ट में होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है। यानी कि 0 से 1 सेकेंड तो यहाँ पे 0.5 सेकेंड, पर यहाँ पे 0.3 सेकेंड। आपका पॉइंट कहाँ है, नेगेटिव एक्सिस पे है। 1.3 सेकेंड यानी 1 से ऊपर आपका पॉइंट कहाँ है, पॉजिटिव में है, ओके। तो यहाँ पे उस तरीके से पोजीशन को पॉजिटिव शो किया गया है, ओके। बट वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। कौन से फॉर्मूला से आया, यहाँ से आया। अगले वाले में क्या था, पोजीशन नेगेटिव थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बट यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, बराबर। और पोजीशन इज गिवन एट द टाइम t इक्वल्स टू -1.2 सेकेंड, x लेस देन 0, सो स्लोप इज नेगेटिव, ओके। और उसी तरीके से a ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंटायर सेशन। फिर भी कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। बचे हुए न्यूमेरिकल मैं लाइव सेशन में लूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।